हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एक ये वाला सम ट्राई किया था। दो सम हमने मैक्सिमम ट्राई किए थे। हम चैप्टर कर रहे थे रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स। उसमें हमने एक ये सम किया था और एक मैंने आपको ये वाला सम करवाया था 2010 अप्रैल वाला। ठीक है, इससे मिलते जुलते मैंने एक और दो सम देखे हैं। अगर आपको करने हैं तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए, यही सम 15 मार्क्स में आया हुआ है। मैंने आपको बोला था, पहले भी दे रही थी, मुझे लगा शायद कुछ होएगा, बट मैंने स्टेटमेंट चेक की है, कुछ भी नहीं है, डिट्टो वैसा ही है। तो 15 मार्क्स ऐसे सम के आपको मिलेंगे। सिंपल सा सम है, कुछ भी नहीं इसमें आपको करना था। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक दो मैंने सम ऐसे और ढूंढे हैं आपके लिए। तो मैं आपको स्टेटमेंट शो कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको जूम कर देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टेटमेंट का और आपको आंसर गिवन है। आई होप आप ट्राई करेंगे और आपका ये सम पूरी तरह से निकलेगा। अगर नहीं निकलता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं पर्सनली आपको बता दूंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट होगी, आपने फ़ोटो ले ली। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने एक और देखी थी आपके लिए, ये रही। ये वाली स्टेटमेंट है जो 5 कैलकुलेट दी टोटली। ये देखिए, ये भी 15 मार्क्स में सम आया हुआ है, सेम सम है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखिए, ऐसा सम हर साल आ रहा है 15 मार्क्स में, हर साल आ रहा है। हमने 15 मार्क्स वाला एक तरह से एक सम प्रिपेयर कर लिया है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 2016 में ये सम आया था 15 मार्क्स में। दैन 2017 में ये सम आया था 15 मार्क्स में, जो कि हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो इजी से इजी सम्स करवाएं और आपको क्लैरिटी हो जाए और आप एग्ज़ाम भी निकाल लें। तो कोशिश करिए, साथ साथ ट्राई करिए सम को। मैंने आपको 2-3 स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको बोली है, ये वाली मैंने आपको कल दी थी। तो आई होप आपने ट्राई कर ली होगी। नहीं की जिन्होंने, वो अभी स्क्रीनशॉट ले ले और ट्राई कर लें, ठीक है। और ये वाली तो मैं अपनी तरफ से इन सम्स पे अब आपकी तरफ से मार्क कर रही हूँ कि आपके हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से वीडियो बना के दोबारा समझा दूँगी। अगर नहीं समझ आया, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो बताना ज़रूर, ठीक है। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने उन सम्स में आपकी तरफ से मार्क लगा दिया है कि वो हो गए हैं। तो अगर आपके नहीं होते तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम आज का जो हम अपना नया सम कर रहे हैं वो है 2016 नवंबर में, जो 5 मार्क्स में आया है। बट लास्ट ईयर यही सम थोड़ा सा बोल्ड करके 2018 में भी आया हुआ है, तो हम वो भी देखेंगे। पहले हम 2016 वाला देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या निकालने को बोल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। मैंने आपको जब फॉर्मूलाज बताए थे तो मैंने आपको स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला भी बताया था और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला भी बताया था। अगर आपको देखना हो तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने देखे थे दो फॉर्मूलाज, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी थी उन्हें ये याद होएगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे पीस से, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट, ठीक है। और इसमें प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट यही वाला, मल्टीप्लाई परसेंटेज। अगर हमें जितने यूनिट्स दिए गए हैं उससे हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 80%, अगर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 120%, ठीक है। तो हम यही करेंगे इस सम में भी कि हम क्या कर रहे हैं, आप देखते हैं। उसके बाद हमें क्या दे रखा है हम वह लिख लेते हैं। नॉर्मल रेट पर आर, नॉर्मल जो रेट है वो हमारा, नॉर्मल रेट पर आर दिया हुआ है हमें 2.40, तो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम जो लग रहा है पर यूनिट को 30 सेकेंड्स, मतलब एक यूनिट इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड लिख सकते हैं हम। पर यूनिट को 30 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब 1 मिनट में वो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। 1 मिनट में वो 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। 1 मिनट में अगर वो 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 मिनट में 2 यूनिट्स, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 यूनिट्स वो 1 आवर में क्रिएट कर सकता है। और
वर्कर्स की डे लाइफ में वर्क टाइम कितना होता है वन डे में? 8 आवर्स मैक्सिमम। हमने इतनी स्टडी किया, हमें पता है 8 आवर्स से ज़्यादा एक वर्कर काम नहीं करता। तो अगर हमने 8 आवर्स का उसका निकालना है तो हम 180 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, 6 2 ज़ा 120, सॉरी गाइज यहाँ पे 120 है। तो हम 120 को अगर हमने 8 आवर्स का निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यूनिट्स आएंगे 960 यूनिट्स, जो कि हैं उसके 8 आवर्स के जो वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 960 यूनिट्स वो 8 आवर्स में प्रोड्यूस करता है। देन आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 1 यूनिट गिवन है 30 सेकेंड, तो 1 यूनिट अगर वो 30 सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो 60 सेकेंड्स में वो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 1 आवर में फिर 60 से 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 2 किया 120 आ गया। देन एक दिन में एक वर्कर कितने घंटे काम कर सकता है? 8 आवर्स। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये कॉमन सी बात है, 8 आवर्स ही होते हैं, हर सम में 8 आवर्स होएगा। ठीक है, 8 आवर्स को हमने 120 से मल्टीप्लाई किया, 960 हमारे टोटल यूनिट्स है। ठीक है जी। देन इसके बाद हमने यहाँ पे निकालना होता है पर पीस रेट, पर पीस रेट, क्योंकि जो हमने हमारे फॉर्मूले देखे हैं स्ट्रेट पीस रेट और उसके लिए जो हमें चाहिए उसमें हमें पर पीस रेट भी चाहिए, एक हमें पर पीस रेट भी चाहिए। तो हम पर पीस रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा नॉर्मल रेट पर आर गिवन है, पर आर। अब ये हम पर आर से ले रहे हैं तो इससे डिवाइड भी जो हमारे आर वाले यूनिट आए हैं, 1 आर के जो यूनिट्स आए हैं 120, आर वाले जो यूनिट है उसी से करेंगे। ठीक है, आर 1 आर, तो हमारे नॉर्मल कितने हैं 2.40 और 1 आर के कितने आए थे 120, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 0.02। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा जो फॉर्मूला इन्होंने बोला था, पहला फॉर्मूला था स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट। तो हम इसका पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे। पहले तो हम आपको बता दूं, पर पीस रेट हमने अभी निकाला 0.02। देन हम स्टेटमेंट में जाते हैं और हमें देखना है, यहाँ तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली थी। उसके बाद 80% और 120% मैंने आपको कहाँ बताया था यूज़ होने हैं, जो हम टेलर्स डिफरेंशियल मेथड लगाएंगे उसमें अगर हमारे यूनिट्स कम या ज़्यादा है तो उसमें देखेंगे। देन वर्कर ए प्रोड्यूस 800 यूनिट्स पर डे एंड वर्कर बी प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। इसमें हमें 2 वर्कर्स दे दिए, ए 800 प्रोड्यूस कर रहा है, बी 1000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। ए की प्रोडक्शन हो रही है 800 यूनिट्स की, बी की प्रोडक्शन हो रही है 1000 यूनिट की। प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट फॉर्मूला था, तो हम प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 0.02 और यहाँ पे भी 0.02। आप कैलकुलेशन करते जाना, आपको पता चल जाएगा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। मैं अपनी तरफ से लगा रही हूँ, वैसे मेरे को पता है सही है ये आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आया 20। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 16 और 20। ये देखिए 16 ये रहा ए का और बी का ये रहा 20। ठीक है, अब हमने ए और बी का टेलर डिफरेंशियल निकालना है। अब हमारा स्ट्रेट पीस रेट फॉर्मूला हो गया। देन हम यहाँ पे लिखेंगे टेलर्स डिफरेंशियल मेथड, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या था भाई, याद ही नहीं आ रहा। तो हमने याद करना ही नहीं है, यही वाला उठाना है हमने, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट मल्टीप्लाई जो हमारी परसेंटेज हमें सूटेबल लगेगी हम वो लगाएंगे। भाई हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। ए और बी की प्रोडक्शन तो यही वाला हम सब उठा लेंगे। 800 की प्रोडक्शन की थी ए ने, बी ने की थी 1000 की, पर पीस रेट था 0.02, बी का था, बी का भी सेम ही था। देन हमें रेट देखनी है। ठीक है भाई, अब हमने जो एक दिन में, ये देखो ये उसकी प्रोडक्शन कितनी है, ए प्रोड्यूस 800 यूनिट्स पर डे। एक दिन में उसने 800 यूनिट प्रोड्यूस किए।
एक दिन में बंदा 8 घंटे काम करता है तो उसको 960 यूनिट्स होने चाहिए। तो ए ने 960 से कम यूनिट प्रोड्यूस किए, 960 से ए ने कम यूनिट प्रोड्यूस किए, तो अगर उसने कम प्रोड्यूस किए तो उसको लगाएंगे हम 80%। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देन बी ने किए 1000 यूनिट्स, 960 बनाने थे, उसने 1000 प्रोड्यूस किए, तो मतलब उसने ज़्यादा किए तो परसेंटेज लगती है भाई 120%। कम किए तो 80% लगेगी, ये हमें गिवन होता है। 80 और 120 भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, अगर पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड है तो 80%, 120 ऑफ पीस रेट एट और अबव, अगर ज़्यादा है तो 120%। ये भी बता रखा है आपको, कुछ रिमाइंड नहीं रखना। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 12.8 और यहाँ पे आएगा 24। तो ये है हमारा आंसर और ये हमारा 5 मार्क्स का सम सॉल्व हो गया है। मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस सम में, क्योंकि बहुत इजी सा सम था ये। मैं एक और सम ऐसा आपको ट्राई करवा देती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर एक दो सम आप खुद से ट्राई करना, मैं आपको स्टेटमेंट्स की दिखा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये सम क्लियर है। अब नेक्स्ट सम पे चले। ये सम किया है हमने, आप स्टेटमेंट एक बार दोबारा ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आपकी तरफ से यहाँ पे भी मार्क कर रही हूँ कि आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले साल भी यही सम रिपीट हुआ है। ये देखिए यूनिट्स चेंज है, तो हम इसको भी एक बार अगर आप कहें तो सॉल्व कर देंगे। वैसे डिट्टो है, स्टेटमेंट्स बस चेंज है, अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि डिट्टो वही है। देखिए नॉर्मल रेट पर आर, उसमें भी गिवन था, इसमें भी गिवन है। देन स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड, एक यूनिट वो 20 सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड्स में वो 3 यूनिट प्रोड्यूस कर देगा। चलो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। चलिए जी, हम अपना नया सम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, जो कि है हमारा 2017 नवंबर में जो हमारा आया हुआ है। ठीक है जी, तो हमें क्या क्या गिवन है हम पहले वही लिख लें। नॉर्मल रेट पहले हम लिखेंगे, हमारा नॉर्मल रेट पर आर, नॉर्मल रेट पर आर दिया हुआ है हमें 1.80, तो हमने ले लिया जी। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम वो बोल रहा है, पर यूनिट को वो 20 सेकेंड लगा रहा है, मतलब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वो 20 सेकेंड ले रहा है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मतलब 1 मिनट में वो 3 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, 1 मिनट में वो 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर वो 1 घंटे में कितने करेगा भाई। 1 घंटे के लिए तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ आ जाएंगे 180 से यूनिट्स करेगा। और एक दिन में एक वर्कर कितने घंटे काम करता है भाई, 8 घंटे। तो 8 घंटों से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 8, तो हमने 180 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है 1440 यूनिट्स। 8 घंटे में वो 1440 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी आई आपको। ठीक है, देन इसके बाद हमने यूनिट्स निकाल लिए, हमें पता है हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, पर पीस रेट। पर पीस रेट हम निकालेंगे घंटों के हिसाब से। तो घंटे कहाँ कहाँ पे हैं, आर, ये रहा एक आर, ये रहा हमारे आर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय आर रेट। तो हम ऐसे ही लिख रही हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही। 1.80 डिवाइडेड बाय 180, आप कैलकुलेशन करके देखिए। 1.80 डिवाइड बाय 180 करके आपका कितना आ रहा है, 0.01 पर पीस रेट आ गया भाई हमारा। अब हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, जो हमने पिछले में भी लगाया था, तो हम लगा देंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट किया भाई हमने। तो हमारी प्रोडक्शन कितने की, अब हमने ये तो देखी ही नहीं। चलो जी, वर्कर ए प्रोड्यूस 1200 यूनिट्स पर डे एंड बी 1500 यूनिट्स पर डे।
इसमें भी ए और बी है। ए ने 1200 और बी ने 1500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी। ए ने किए 1200, बी ने किए 1500, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी रेट से भाई। तो ये हमारा आंसर आ गया 12 और 15। ठीक है जी। देन हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा था? टेलर्स डिफरेंशियल। तो हम टेलर्स डिफरेंशियल अब कर रहे हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला भी वही था, प्रोडक्शन पर पीस रेट मल्टीप्लाई जो हमारी रेट की परसेंटेज है। अब इसमें भी ए और बी है, सेम वही हम उतारेंगे। 1200 गुना 0.01, 1500 गुना 0.01। भाई अब आगे परसेंटेज कैसे लगानी है? अब देखो, ए ने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 1200 और ये कह रहा है कि ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसने पर डे में किए हैं। तो पर डे में एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे में उसके बनते थे 1440, तो उसने किए हैं ए ने 1200, मतलब कम किए हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 80%। और जो इसने किए हैं, इसने 1440 से ज़्यादा किए हैं 1500, तो इसको देंगे हम 120% की रेंज। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1200 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 80%, मेरा आया है 9.6 इसका। और नीचे वाले का करें तो हमारा आ रहा है 18। 9.6 और 18, ये देखिए 9.6, 18, 12, 15, हमारे चारों आंसर्स करेक्ट हैं बिल्कुल एकदम। तो मेरी तरफ से ये वाले सम का जो ये छोटा सा टॉपिक आपको समझाने का मेरा मोटिव था, आई होप आपको क्लियर होया होगा। 5 मार्क्स में काफ़ी बार ये सम रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इससे मिलता जुलता और कोई स्टेटमेंट है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये वाला पेज हमारा पूरा कवर हो गया 2016 में जो एग्ज़ाम में आया, 17 में आया। ठीक है, तो अब मैं आपको दे देती हूँ, ये देखिए ये वाला सम है। पर यूनिट को बनाने में 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। आप खुद से ट्राई कर सकते हो ये सम, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद कीजिए। 2015 में ये सम आया हुआ है एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए ठीक है, अब आपका ये सम हो गया, तो आप अगले सम में अब देखते हैं, वीडियो में अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें देखते हैं हम कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं फिर। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको मेन समझाए लास्ट 3 ईयर्स से वो सम आ रहे थे, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। देखिए मैंने मार्क कर दिया, इसके दोनों हो गए, 15 के 16 के दोनों हो गए, 17 के दोनों हो गए। अब हमने सिर्फ 18 और 19 के हमारे 2 सम हैं जो लास्ट ईयर में आए, मैं वो आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश है मेरी तरफ से। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।